गुरुजी, एक सवाल मेरे मन को बहुत समय से परेशान कर रहा है। हम जानते हैं कि जीवन में हर काम का फल मिलता है। अगर हम अच्छे काम करते हैं तो पुण्य मिलता है और अगर बुरे काम करते हैं तो पाप। लेकिन क्या सच में ऐसा संभव है कि हमारे किए गए पाप इस जीवन में ही नष्ट हो जाए? बेटा, तुम्हारा सवाल गहरा है। इसका उत्तर समझने के लिए पहले हमें जीवन और कर्म के सिद्धांतों को समझना पड़ेगा। अगर मैं सीधे हाँ या ना कह दूं, तो तुम केवल शब्द सुनोगे, पर उसका रहस्य कभी नहीं समझ पाओगे। इसलिए पहले धीरे धीरे मूल बात पर चलते हैं। बेटा, इस संसार की पूरी व्यवस्था कर्म पर टिकी हुई है। ये ब्रह्मांड किसी राजा या मंत्री की इच्छा से नहीं चलता, बल्कि एक अटल नियम से चलता है, जिसे हम कहते हैं कर्म का सिद्धांत। गीता में श्री कृष्ण ने यही समझाया कि मनुष्य जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल उसे भोगना पड़ता है। अगर कोई बीज बोया है तो उसी का पेड़ उगेगा। गेहूं बोया है तो गेहूं मिलेगा। बबूल बोया है तो कांटे मिलेंगे। ये प्रकृति का नियम है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। अब तुम सोचो, अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है, छल करता है, दूसरों का बुरा करता है, तो क्या वो बच सकता है? नहीं बेटा, उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। यही कारण है कि हमारे पूर्वज कहते आए हैं, पाप और पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। अब सवाल यह उठता है कि अगर पाप का फल अटल है, तो फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? क्या कोई उपाय है कि हम इस बोझ से मुक्त हो सके? बेटा सुनो, जीवन में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। पहला, संचित कर्म। दूसरा, प्रारब्ध कर्म। तीसरा, क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वे हैं जो हमने पिछले जन्मों में किए और अभी फलित होने के लिए पड़े हुए हैं। प्रारब्ध वे हैं जो अभी हमारे जीवन में फल के रूप में सामने आ रहे हैं, जैसे हमारी जन्म की स्थिति, परिवार, स्वास्थ्य, सुख दुख। और क्रियमाण वे हैं जो हम अभी कर रहे हैं, जिनका फल आगे मिलेगा। अब सोचो, अगर पाप किए हैं तो वे भी कहीं न कहीं पड़े हैं। कुछ अभी जीवन में सामने आएंगे, कुछ आगे आएंगे। इसलिए पाप से बचना असंभव है। लेकिन यहाँ एक रहस्य है। बेटा, अगर कोई मनुष्य गलती करता है और उसे अहंकार में छुपाता है, तो उसका पाप और गहरा हो जाता है। लेकिन अगर वही मनुष्य अपनी गलती मान लेता है, ईश्वर से क्षमा मांगता है और सुधार के लिए संकल्प करता है, तो पाप का असर धीरे धीरे कम हो जाता है। जैसे आग में डाला हुआ लोहे का टुकड़ा भी जलकर लाल हो जाता है और शुद्ध हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का हृदय भी भक्ति और सेवा की आग में पवित्र हो जाता है। यही पाप को मिटाने का मार्ग है। तुम पूछते हो कि क्या पाप नष्ट हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ शब्दों से नहीं होगा। इसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहली, सच्चा पश्चाताप। अगर मनुष्य भीतर से पछताता है, गलती मानता है और आगे न दोहराने का संकल्प करता है, तो ये पाप के बीज को कमजोर कर देता है। दूसरी, सेवा और दान। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, भूखे को भोजन कराते हैं, पीड़ित का सहारा बनते हैं, तो ये हमारे जीवन के संतुलन को बदलता है। जैसे जहरीली दवा का असर उतारने के लिए कोई औषधि दी जाती है, वैसे ही सेवा और दान पाप का विष कम करते हैं। तीसरी, भक्ति और नामस्मरण। ईश्वर के नाम में इतनी शक्ति है कि वह पाप की जड़ों तक जाकर उसे काट देता है। संत कबीर ने कहा था, राम नाम रट जग जाना, पाप कटे और मिटे बुराना। अब तुम सोचो बेटा, अगर पाप अटल होता, तो फिर भक्ति, साधना, सेवा और दान का महत्व ही क्या रह जाता। शास्त्र बार बार यही कहते हैं कि भगवान करुणा के सागर हैं। अगर इंसान सच्चे दिल से पुकारे, तो ईश्वर उसका अंधकार मिटा देते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखो, जब कोई मनुष्य गलती करता है, तो उसके भीतर अपराध बोध बैठ जाता है। यह अपराध बोध तनाव, चिंता और नकारात्मकता पैदा करता है। लेकिन जब वही व्यक्ति स्वीकार करता है, सुधार करता है और दूसरों की मदद करता है, तो उसके मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। उसका मन हल्का होता है और यही अनुभव उसे लगता है कि उसके पाप मिट गए। अब तुम कहोगे कि क्या ये सब इतना आसान है? तो सुनो बेटा, आसान भी है और कठिन भी।
अगर मनुष्य केवल दिखावे में माफी मांगे तो कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन अगर भीतर से उसकी आत्मा रो उठे और भगवान के चरणों में गिर जाए तो ईश्वर पाप को राख कर देते हैं। तुमने सुना होगा कि तुलसीदास जी कहते थे, राम नाम की महिमा ऐसी है कि वह गंगा स्नान से भी बड़ा फल देती है। क्यों? क्योंकि गंगा स्नान केवल शरीर को धोता है, लेकिन राम नाम आत्मा को धो देता है। इसलिए बेटा, जीवन में अगर पाप किए हैं तो निराश मत होना। हर मनुष्य से गलती होती है, लेकिन गलती के बाद जागरूक होना और सही राह पकड़ लेना ही असली साधना है। याद रखो, पाप का नाश केवल एक उपाय से नहीं होगा, ये होगा भक्ति से, सेवा से, दान से और सच्चे हृदय से पश्चाताप करने से। तुम्हारा सवाल यही था कि क्या पाप इस जन्म में नष्ट हो सकते हैं? उत्तर यही है, हाँ, हो सकते हैं, पर शर्त यही है कि सच्चे मन से ईश्वर को अपनाना होगा और जीवन में बदलाव लाना होगा। केवल होठों से कहने से नहीं, बल्कि दिल से जीने से यह संभव है। गुरुजी, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिल हल्का हो गया। अब समझ आया कि पाप से डरने की बजाय भगवान की शरण में जाना और अच्छे कर्म करना ही सबसे बड़ा उपाय है। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, आपने मेरे जीवन का बड़ा संदेह दूर कर दिया।